अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या हैं, इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और जो इंटीग्रल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इंटीग्रल a टू b, ये कोई से दो नंबर्स हैं a टू b और फंक्शन आपके पास दिया गया है f of x into dx। जब भी किसी इंटीग्रल्स में लिमिट दी गई होगी तो इसका मतलब कौन सा इंटीग्रल होगा, डेफिनेट इंटीग्रल। जी बच्चों, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। f of x को इंटीग्रेट करोगे तो फर्ज करते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन है कैपिटल F of x और लिमिट जो है वो उसी तरह से लिख देंगे। बच्चों इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसे क्या कहते हैं, अपर लिमिट। पहले आपने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के वही मेथड है जो पहले आप डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रेट करने के बाद आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है। ये जो अपर लिमिट है इसका मतलब ये दोनों लिमिट्स वेरिएबल x की हैं। आप पहले x की जगह पर बच्चों b पुट करेंगे, माइनस का साइन, और उसके बाद x की जगह पर क्या पुट कर देना है, c। तो f ऑफ b माइनस क्या आ जाएगा, f ऑफ a। इसमें बेटे प्लस c हम इस वजह से नहीं लिख रहे क्योंकि अपर लिमिट में प्लस सी आएगा, लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा, माइनस सी। तो माइनस सी प्लस सी से क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जी बच्चों, चूंकि इसकी वैल्यू डेफिनेट आई है इसलिए इस तरह के इंटीग्रल्स को डेफिनेट इंटीग्रल्स कहते हैं। वही फार्मूले जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही हमने यहाँ पर यूज करने हैं। चेंज क्या हुआ है, चेंज सिर्फ ये है कि आपके पास एक ऐसा इंटीग्रल आ गया है जिसमें लिमिट्स दी गई होगी। आप इसको कैसे बेटे पढ़ना है, इंटीग्रल a टू b f of x into dx। फंक्शन कोई भी हो सकता है, हम वो फंक्शन की वैल्यू पुट करके उसको इंटीग्रेट करते जाएंगे। जैसा कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रल 1 to 2 x square plus 1 into dx, x square plus 1 into dx। जी बच्चों, पहली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। क्या पहली प्रॉपर्टी है कि अगर दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो पहले फंक्शन का अलग इंटीग्रल, दूसरे फंक्शन का अलग इंटीग्रल इनटू क्या आ जाएगा, dx। बच्चों हम जानते हैं जब भी x की पावर आती है तो पहला फार्मूला यूज किया जाता है और पहला फार्मूला आप जानते हो कि पावर में एक ऐड करके उसी पे क्या करना है, डिवाइड। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, लिमिट क्या है 1 to 2। बच्चों इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। क्या तरीका कार है कि पहले x की जगह पर आप 2 पुट करेंगे, यहाँ x है उसकी जगह पर 2 पावर 3 ओवर 3 उसी तरह से, फिर माइनस का साइन, x की जगह पर 1 पावर 3 ओवर 3 जो है वो उसी तरह से ही लिखेंगे, प्लस यहाँ भी x है, ये भी दोनों x की वैल्यूज हैं, आपने यहाँ पुट करनी है। क्या तरीका कार है, पहले x की जगह पर 2 पुट करेंगे, माइनस का साइन, एंड देन x की जगह पर क्या पुट कर देना है, 1। 2 का क्यूब बेटे आप जानते हैं 8 के इक्वल है, 8 ओवर 3। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 माइनस 1 करेंगे तो प्लस का क्या रह जाएगा, 1। इस सारी वैल्यूज के एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, 3, 8 माइनस 1 प्लस 3। आंसर बच्चों इसका क्या आ गया जी, 10/3। यही इसका आंसर। जी बच्चों, इसी तरह के कुछ और भी क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। मेथड इसका सेम ही है कि जब भी पावर होती है तो हम क्या करते हैं, पावर में ऐड करके उसी पे डिवाइड किया जाता है। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह का है, मैं वो आपको सॉल्व नहीं करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम उसको सॉल्व करते हैं, जो कि दिया गया इंटीग्रल, क्वेश्चन नंबर 3 इसका इंटीग्रल -2 to 0 1 over 2x minus 1 का स्क्वायर इनटू dx, 1 over 2x minus 1 का स्क्वायर इनटू dx। जी बच्चों, सबसे पहले आपने दो फार्मूले चेक करने होते हैं और उसका क्या मेथड है कि फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर है या नहीं है। जी बच्चों, यहाँ फंक्शन 2x - 1 का होल स्क्वायर है,
पावर में जो अंदर वैल्यू दी गई है उसका डेरिवेटिव है, लेकिन सारे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। अगर उसका सिर्फ डेरिवेटिव बन सकता है और बटे में पावर वाली वैल्यू आ जाए, तो आपने बच्चों ये पहला काम ये करना है कि उसको ऊपर लेके जाना है। ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी, -2। बेटे दो फार्मूले बेसिक के फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है तो पावर में एक ऐड करके डिवाइड करना होता है। -2 to 0 2x -1 होल की पावर -2 है इनटू dx। जी बच्चों अगर आप इसका डेरिवेटिव चेक करें 2x का, तो वो डेरिवेटिव क्या आता है 2। यहां पर वो वैल्यू मौजूद नहीं है, इसलिए बेटे हम उस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई किया है तो साथ में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब यहां पर ये फार्मूला यूज करना है कि अगर इंटीग्रल दिया गया है, फंक्शन की पावर है और साथ ही फंक्शन का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव अगर दिया गया है तो क्या मेथड है कि फंक्शन की पावर में एक प्लस करना है, उसी पे डिवाइड कर देना है, प्लस क्या लिखते हैं, सम कांस्टेंट। ये फार्मूला जरा चेक करें तो यहां पर भी बन रहा है क्योंकि इस सारे फंक्शन का यहां डेरिवेटिव दिया गया है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है तो बच्चों क्या मेथड है कि हम फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, 2x -1, पावर इसकी -2 है, +1 करेंगे, उसी पे डिवाइड करेंगे। और चूंकि इसमें लिमिट्स दी गई हैं तो इसलिए बेटे इसमें +c जो है वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि +c करेंगे तो वो वही वैल्यू आ जाएगी। इसको मजीद सॉल्व करें अगर हम, तो ये आ जाएगा 1/2 2x -1 की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 और लिमिट उसी तरह से है -2 to 0। जी बच्चों ये -1/2 हो जाएगा और इसकी पावर नेगेटिव है। अगर आप इसको नीचे लिख लेते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और लिमिट्स वही हैं -2 से 0। पावर -1 है, नीचे आकर पावर क्या हो जाएगी, +1। जी बच्चों लिमिट अप्लाई करते हैं। क्या तरीकाकार है कि पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पर 0, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 -1, माइनस का साइन, और अब x की जगह पर -2 -1 उसी तरह से। बच्चों अपर लिमिट x की जगह पर 0, फिर लोअर लिमिट x की जगह पर -2। इसी को मजीद सॉल्व कर लें तो 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, आंसर क्या रह गया, -1। 1/, ये बेटे क्या बन जाएगा, -4, -1 करेंगे तो माइनस का क्या हो गया जी, 5। जी -1/2, ये -1 आप ऊपर भी लिख सकते हैं, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/5। ये सारे के एलसीएम ले लें तो -1/2, एलसीएम बच्चों इसका 5 आया, -5 + 1, -5 + 1 करेंगे तो माइनस का क्या रह जाएगा, 4, और ये जो 4 है 2 के साथ ये कैंसिल हो रहा है, इसको यहाँ कैंसिल करेंगे तो माइनस माइनस +2 ओवर क्या आ गया जी, 5, और यही इसका आंसर है। जी बच्चों कुछ मजीद इसी तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बेटे बिल्कुल इसी तरह का इसका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जो कि आपने सॉल्व करके देखना है। सेम 6 कह रहा हूँ, 4 दिया गया है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। मैं बेटे आपको इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व कर रखता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 6। जी बच्चों हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.6, इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रल 2 to √5 x multiplied by x square -1 into dx। जी बच्चों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप सबसे पहले
दो फार्मूले चेक करते होते हैं। दो फार्मूले में क्या देखना होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव है या नहीं है। इसको दो तरह से हल किया जाता है। एक तो ये है कि इसको किसी वैल्यू के इक्वल पुट कर लिया जाए। बेटे मैं इसकी अरेंजमेंट चेंज कर रहा हूं, ये x को लास्ट पे लिख रहा हूं dx के साथ। मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज, आगे पीछे लिखी जा सकती हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करें तो वो आता है 2x। इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव पावर के जो अंदर वैल्यू है उसका डेरिवेटिव क्या है 2x। x है, कौन सी वैल्यू नहीं है, 2 नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और यहां पर वही फार्मूला यूज करना है। मैं दोबारा से लिख रहा हूं कि अगर फंक्शन की पावर है साथ ही फंक्शन का डेरिवेटिव है तो क्या मेथड है कि फंक्शन की पावर में एक ऐड करना है और उसी पे डिवाइड प्लस क्या लिखना है, कांस्टेंट। अब चूंकि पावर की जो अंदर वैल्यू है उसका डेरिवेटिव, इस सारी वैल्यू का डेरिवेटिव यहां पर दिया गया है, इसलिए हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे वही फार्मूला पावर में एक ऐड करके उसी पे डिवाइड कर देना है। सो x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 है, 1/2 प्लस 1 करेंगे, 1/2 प्लस 1 और लिमिट क्या है 2 to √5। जी बच्चों इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 1/2 x स्क्वायर माइनस 1, आप उस तरह से मॉड रहने दें या ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। 1/2 प्लस 1 किया 3/2 ओवर 3/2 और लिमिट है 2 to √5। बच्चों इसमें एक वैल्यू कैंसिल हो रही है, जैसा कि ये 2 जो है इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल और बाकी आपके पास वैल्यू रहेगी, ऊपर 1 रह गया और नीचे हमारे पास क्या रह गया जी, नीचे रह गया है 3, उसको शुरू में लिख दिया। बाकी आपके पास वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1 पावर 3/2 और लिमिट है 2 to √5। इसको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए। 1/3। अब बच्चों आपने लिमिट अप्लाई करनी है। पहले x की जगह पर क्या पुट करना है √5, √5 इसका स्क्वायर माइनस 1 होल की क्या पावर है 3/2 माइनस का साइन। अब x की जगह पर क्या पुट करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 होल की पावर 3/2। जी बच्चों स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल। 5 माइनस 1 की पावर 3/2 और ये 4 माइनस 1 की पावर 3/2। जी बच्चों 5 माइनस 1 किया तो ये आंसर आ जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 3 और 3 की पावर भी क्या है 3/2। हम इसी को थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लेते हैं कि वैल्यू हमारे पास क्या है। जी बच्चों उम्मीद है ये वाला आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रेस कर रहा हूं ताकि हम इसकी जगह पर इस क्वेश्चन को मुकम्मल कर सकें। सो बेटे 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर 1/3, 2 का स्क्वायर पावर 3/2। बच्चों 3 की पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं 3√3। जो पीछे वैल्यू मैंने लिखी है इसको भी लिखा जा सकता है 4√4। जी बेटा ये 2 से कैंसिल, 2 का क्या रह जाएगा क्यूब, वो 2 का क्यूब यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको मजीद हल करना चाहें तो जस्ट जो है वो 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इतना कोई अहम नहीं है। अगर सॉल्व करना चाहें तो किया जा सकता है। जी बच्चों इसी तरह के कुछ मजीद क्वेश्चन हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रल 1 to 2 x over x square plus 2 into dx। जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो और नीचे वाले फंक्शन की अगर पावर नहीं है तो फिर बेटे सारे फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना है कि ऊपर है या नहीं है। जैसे कि x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होता है 2x, x है, कौन सी वैल्यू मिसिंग है 2 मिसिंग है, तो
तो बच्चों हम पहला काम ये करते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 पे क्या कर दिया, इसको डिवाइड, x² + 2n2 dx। अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है, वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। फार्मूला ये है कि इंटीग्रल f ऑफ x और ऊपर इस फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है कि नीचे वाले फंक्शन का लॉग प्लस क्या लिख देना है, c। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है। अगर इसका डेरिवेटिव दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे जी, नीचे वाले फंक्शन का क्या लिखना है, ln, जिसको लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग है, और लिमिट्स मेंशन कर देंगे। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह पर पहले क्या पुट करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का साइन, और अब x की जगह पर क्या पुट कर देना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 जो है आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 प्लस 2 करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। और इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और log 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 3। बच्चों यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है, log m/n किसके इक्वल होता है जी, log m माइनस log n। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 नेचुरल log 6/3। 3 6 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया जी, 1/2 log 2। यही बेटे इसका आंसर है। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिनको हम अभी सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका स्क्वायर ओपन करना है जी। बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको करवा रहा हूँ जी। कुछ और भी क्वेश्चन इस तरह के दिए गए हैं, मेथड तमाम का सेम है। कोशिश है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रल 2 to 3 x माइनस 1/x होल का स्क्वायर इनटू dx। जी बच्चों होल का स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन किया जा सकता है, आसान मेथड है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इनटू dx, उसी तरह से ही रहेगा। सो इंटीग्रल 2 to 3 x का स्क्वायर, मैंने मैं इसको भी ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर जाकर पावर इसकी क्या हो जाएगी, -2। ये x से कैंसिल होकर -2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो माइनस का क्या रह जाएगा, 2। दरमियान में अगर माइनस प्लस के साइन है तो तमाम का इंटीग्रल अलग-अलग लिखा जा सकता है। फर्स्ट का इंटीग्रल बच्चों लिख दिया है, सेकंड का इंटीग्रल माइनस थर्ड का इंटीग्रल। जी वो जो तमाम फंक्शंस के इंटीग्रल अलग-अलग लिख दिए। आसान सा काम है कि इसकी पावर है, अगर पावर है तो पावर में एक ऐड करके उसी पे क्या करना है, डिवाइड। 2 to 3 इसकी भी बच्चों पावर है, एक ऐड करेंगे, -2 + 1 ओवर -2 + 1, लिमिट उस तरह से 2 to 3। -2 बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट है, बाकी क्या रह जाएगा 1, उसकी हम क्या लिख लेंगे जी, इंटीग्रेशन। सो इस पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, पहले x की जगह पर 3/3 माइनस का साइन, अब x की जगह पर 2/3 होल की पावर 3, उसी तरह से प्लस ये x की पावर क्या रहेगी, -1 ओवर -1, लिमिट एज इट है, -2 1 की इंटीग्रेशन x है, इसकी भी लिमिट हमें लिखनी पड़ेगी। सो 3 एक पावर इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल, बाकी इसकी कितनी पावर आएगी, 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8/3, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और इसमें लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, पहले x की जगह पर 3 -1, तो क्या आप ऐसा करेंगे, इसको पहले लिख लें 1/x, और नेक्स्ट स्टेप में हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। -2 इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, पहले x की जगह पर 3, फिर माइनस का साइन और x की जगह पर 2। सो बच्चों ये वैल्यू आ गई थी 9 - 8/3 माइनस, इस पे भी लिमिट ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है,
1/3 माइनस का साइन x की जगह पर 2 -2 और 3 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1। इसी को हम मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी जैसा कि 9 - 8/3 -1/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2 और ये माइनस का 2 उसी तरह से। ये बच्चों 9 - 2 करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लें पहले तो ये आ जाएगा 7 - 8/3 -1/3 +2। इन तमाम का एलसीएम में लेते हैं तो 2 3 क्या हो जाएगा 6। इसके नीचे 6 नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 42 3 2 6 2 8 16 3 2 6 2 1 2 2 3 6 क्या आ जाएगा 3। सो बच्चों 42 और +3 करेंगे तो 45 -18/6 इसको माइनस कर लें 7 और 3 में से 1 क्या आ जाएगा 2/6। ये भी कैंसिल हो रहा है 3 9 27 और 3 2 क्या होता है 6। 3 पे कैंसिल हो जाएगा 3 9 27 और 3 2 क्या हो गया जी 6। ये जी बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी सॉल्व किया है। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन मजीद हैं जी जिनको हमने सॉल्व करना है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 है जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन ये दिया गया है कि इंटीग्रल -1 to 1 बच्चों जो फर्स्ट 9 10 क्वेश्चन दिए गए हैं तमाम पे मेथड जो यूज हो रहा है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी। √x² + x + 1 * dx जी बेटे इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले जब भी पावर आती है तो उसका डेरिवेटिव देखना होता है, लेकिन उससे पहले ये दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू प्लस हो रही है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे वो 2 आएगा और ऊपर वैल्यू क्या बन गई 2x + 1 √x² + x + 1 * dx जी बच्चों ये वाला जो 2 है कांस्टेंट, इसको इंटीग्रल के शुरू में लिख लिया -1 to 1 2x + 1 और मैं इसको पावर में लिख रहा हूं ताकि क्वेश्चन हल करने में मजीद आसानी हो जाए 1/2 * dx। जिस फंक्शन की पावर है उसका डेरिवेटिव चेक करना है कि यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। देखो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, x का डेरिवेटिव क्या है 1, दैट्स मीन इस सारी वैल्यू का डेरिवेटिव दिया गया है। तो आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है, पहला ही फार्मूला है कि अगर फंक्शन की पावर है साथ ही फंक्शन का क्या डेरिवेटिव, तो क्या इंटीग्रेशन है कि फंक्शन की पावर में एक ऐड करना है और उसी पे क्या कर देना है डिवाइड। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर जी, चूंकि इसका डेरिवेटिव ये है इसलिए इसकी पावर में एक ऐड करके उसी पे हमने क्या करना है इसको डिवाइड। जी बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं अरेज कर रहा हूं जी। तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी 1/2, फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे x² + x + 1। बच्चों ये पावर क्या बन जाएगी, मैं डायरेक्ट अब इसको लिख रहा हूं, पावर क्या हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और लिमिट क्या है -1 to 1। ये वाला 2 बच्चों इस 2 से कैंसिल 1/3 रह गया, उसको शुरू में लिख लें और बाकी आपके पास वैल्यू है x² + x + 1 होल की पावर 3/2। लिमिट इसमें है जी -1 to 1। लिमिट सप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर पहले 1 +1 +1 उसी तरह से माइनस का साइन, अब लोअर लिमिट x की जगह पर क्या पुट करना है जी -1 और +(-1) प्लस क्या आ जाएगा 1 होल की पावर्स क्या हैं 3/2। सो इसको मजीद सॉल्व करते हैं
1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 करोगे 3 पावर 3/2। ये प्लस का 1 जो है -1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, या पहले लिख लें इसको, -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1 होल की पावर 3/2। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पावर 3/2 हो तो इसको यूं लिख सकते हैं, जैसे 3 की पावर 3/2 है तो उसे क्या लिखा जा सकता है, 3/3। अगर ऐसे पता ना चल रहा तो आप डायरेक्ट भी उसको लिख सकते हैं, -1 की पावर 3/2। 1 की पावर 3/2 ये किसके इक्वल है, 1 के ही, तो लिहाजा 3/3 -1 यही बेटे इसका आंसर आएगा। जी बच्चों, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उनको भी आप देखिएगा, हल करने की कोशिश करना। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 है उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल (0 to 3) dx over x square plus 9। जी बच्चों, अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करें तो वो ऊपर नहीं दिया गया क्योंकि 2x है, वेरिएबल ही मौजूद नहीं है। कांस्टेंट मिसिंग होगा तो उससे तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। सो हम फिर इसमें सेकंड फॉर्म चेक करते हैं। सेकंड फॉर्म क्या है कि अगर वो नहीं यूज हो रहा तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन चेक करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करने के लिए दोनों वैल्यूज का स्क्वायर होना जरूरी है, x स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर है, ये 3 का। बच्चों, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अगर आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो वो लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टकट यूज करते हुए एक फार्मूला यूज करते हैं, और ये वो फार्मूला है जो कि आपने पहले भी पढ़ा है। इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + c। जब इस तरह की फॉर्म आ जाए, x² + a² की फॉर्म आ जाए, तो आपने बच्चों क्या पुट करना है, ये फार्मूला कंपेयर करो। x की जगह पर x है, a की जगह पर 3 है, तो बेटे जहां a है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 3। सो ये वैल्यू बन जाएगी 1/3 टेंजेंट इनवर्स। ये एमसीक्यूज में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन क्या है, x/3 और लिमिट क्या है, 0 to 3। सो 1/3 टेंजेंट इनवर्स, पहले x की जगह पर अपर लिमिट, माइनस का साइन, और अब x की जगह पर क्या पुट करना है जी, लोअर लिमिट। ये देखो, पहले x की जगह पर 3 पुट कर दिया, माइनस का साइन लगाया, और फिर x की जगह पर क्या पुट कर दिया है, 0। 3 से बच्चों कैंसिल हो गया, 1/3 टेंजेंट इनवर्स 1 और टेंजेंट इनवर्स 0/3 किसके इक्वल है, 0 के। टेंजेंट इनवर्स 1 बच्चों ये इक्वल होता है π/4 45 डिग्री के, और टेन इनवर्स 0 0 के इक्वल होता है, लिहाजा 1/3 π/4 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा जी π/12। यही बेटे इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो बेटे शेयर कीजिएगा। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।